ओम शांति। आज मुरली की डेट है 31/1/2025। आज मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा करना है। प्रश्न, सबसे बड़ा पाप कौन सा है? आज बाबा ने उत्तर में बताया, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना ये सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि, विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करने हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते। ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि जरा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते उस पर पूरा चलते रहो। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। ये तो मनुष्यों को मालूम रहता हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए। रोजाना अपना पोता मेल रखो, कितने पाप और पुण्य किए हैं, किसको नाराज तो नहीं किया। हर एक मनुष्य समझ सकते हमने लाइफ में क्या क्या किया, कितना पाप किया, कितना दान पुण्य आदि किया। मनुष्य यात्रा पर जाते तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते। तो बाप बच्चों से पूछते कितने पाप कितने पुण्य किए। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप नहीं करना। बुरी दृष्टि होती है विकार की, वह सबसे खराब। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष को विकार की दृष्टि होती, कुमार कुमारियों भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती। अब बाप कहते ये विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़े। नारद का मिसाल है, बोला हम लक्ष्मी को भर सकते हैं, तुम भी कहते हो ना हम तो लक्ष्मी को भरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते अपने दिल से पूछो, योग में कहाँ तक रहता हूँ। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़ी बाप को पहचानेंगे कि ये बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हैं परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। मनुष्यों के पास होता है विनाशी धन, वही दान करते, वह तो पत्थर है। यह ज्ञान के रत्न, ज्ञान सागर बाप के पास ही रत्न है। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर और फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवें और देवें उतना ऊंच पद पाएं। तो बाप समझाते अपने अंदर देखो तुमने कितने पाप किए। अभी कोई पाप नहीं होता, जरा भी कुदृष्टि ना जाए, ये खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भल आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते उन पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है,
बच्चे ही समझेंगे बाप दादा आया है। और मनुष्य देखते तो बहुत हैं, परंतु उनको थोड़ी पता। कोई पूछे भी ये कौन है, बोलो बाप दादा। बैज तो सबके पास होने चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस दादा के द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। ज्ञान से सदगति होती है। ये अविनाशी ज्ञान रत्न सदगति दाता एक ही बाप है। बाप तो कहेगा ना ये सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते। तकदीर में होगा तो आगे चल कर के जानेंगे। समझो ये बाबा कहाँ जाता है। कोई पूछते कि कौन है, जरूर शुद्ध भाव से पूछेंगे। अक्षरीय बोलो कि बाप दादा हैं। बेहद का बाप है निराकार। वह जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट कर वर्षा देते। ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये बीके हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर। उनसे ही वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा भी पढ़ता है। ये ब्राह्मण से फिर देवता बनने वाला है। कितना सहज समझाना, कोई को भी बैज पर समझाना अच्छा। बोलो हम कहते हैं मुझे याद, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज मैं समझा, कितना सहज है समझाना है। कोई भी कहाँ आते जाते तो भी बैज साथ में होना चाहिए। इस बैज के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ भारत में बाप आकर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों जो कोई को भी पर्चा दे सके। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर्स की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्याल चलना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मेल बैठ निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसे रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे जो रोज रात को सारा दिन पोता मेल बैठ लिखते हैं। जांच करते कोई खराब काम तो नहीं किया, सारा लिखते हैं। समझते अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले भी पढ़कर ऐसे लिखेंगे। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी होते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए तो उन्नति अच्छी होगी, डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, ये हुआ। जो 1-2 को दुख देते बाबा उन्हें गाजी कहते। दुख देने वालों को गाजी कहते। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर है। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है। इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। बाप कहते बच्चे किसको दुख मत दो, अपनी जांच पूरी करो। हमने कितना पाप कितना पुण्य किया। जो भी मिले सबको ये रास्ता बताना, सबको बहुत प्यार से बोलो। बाप को याद करना, पवित्र बनना, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना। इस मायावी विषय वितरणी नदी में रहते कमल फूल समान रहना है। बाकी तो सब है पत्थर।
वो लोग भक्ति की ही बातें सुनाते। ज्ञान सागर पतित पावन तो एक बाप है। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से लव रहता है, बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं है। सौतेले वे जो बाप की मत पर पूरा नहीं चलते, रावण की मत पर चलते हैं। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाप की मत पर चलना। बीके की मत मिलती सो भी जांच करनी होती है। जब राइटिस आए तब ही राइट और रॉन्ग बताए। बाप कहते तुमने आधा कड़वी भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने, अब मैं तुमको जानता हूँ। अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ ये राइट है, वह राइट है। वह कहते ईश्वर सर्वव्यापी, मैं कहता हूँ मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। अब जज करो कौन राइट है। ये भी बच्चों को ही समझाया जाता है। जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो। उनमें भी नंबरवार। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी बन जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान था नहीं, अभी बाप ने रास्ता बताया तो देखना। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पति को दान करने से पतित बनते जाते हो। अभी तुम अपना अब तुम अपना धन दान करते हो तो इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में मिलता है। ये सब बातें समझने की है। बाप सर्विस की युक्तियां भी बतलाते रहते। सब पर रहम करो। गाया हुआ भी है, परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते परंतु अर्थ नहीं समझते। ये त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पर्चे छुपाकर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो। पर्चे द्वारा समझाना सहज है। नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी ये सब विनाश हो जाएंगे। कल पहले मुआफी कहाँ भी जाओ, पॉकेट में ये पर्चे और बैजेस सदैव पड़े रहे। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। सेकंड में क्या है? जीवन मुक्ति गाई हुई है। बोलो ये है बाप, ये है दादा। उस बाप को याद करने से ये सतयुगी देवता पद पाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना। विष्णुपुरी नई दुनिया में फिर इन्हों का राज्य होगा। कितना सहज है। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते कितने धक्का खाते। आर्य समाजी आदि भी ट्रेन भरकर जाते। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में अधर्म के धक्के। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार ही नहीं। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चों ने गीत में भी सुना कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में।
भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। ये है ज्ञान की बातें। तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ये किसी को भी पता नहीं। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसकी बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी जरूर करना है। दूसरा, अपने पोता मेल को देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते, एक दो को दुख तो नहीं देते, किसी पर को दृष्टि तो नहीं जाती है। आज का वरदान है डबल लाइट बन, सर्व समस्याओं को हाई जंप दे, पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। बाप दादा की दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन, पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। आज का स्लोगन है सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, मुश्किल को भी सहज बना देती है। यही सेफ्टी का किला है। अव्यक्त इशारे, समय प्रमाण, चारों ओर प्रकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इस सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात प्रकाश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकाल आत्माओं को प्रकाश देने की सेवा चलती थी। ऐसे फॉलो फादर करो। अच्छा, ओम शांति।